बात और हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस। चूँकि अब देखा जाए तो बहुत कम समय है, आज से 1 मई स्टार्ट हो गई है, मई और जून, फिर आपका जुलाई में एग्ज़ाम है। तो उस हिसाब से आपको क्या और कितनी मेहनत करनी है ताकि आप 101% 100% आप प्री क्वालिफाई कर पाएँ और प्री के लिए आपकी कोई बाधा ना बने वो। और दूसरी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आने की संभावनाएं है और कहां कहां से प्रश्न अभी तक आते रहे, वो दूसरी बात। और तीसरी बात ये बात करेंगे कट ऑफ क्या इस बार अधिक बढ़ के जाने की उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा है कि लोअर पीसीएस में जो कट ऑफ चली गई थी वो लगभग 106 के आसपास चली गई थी, है ना। पेपर थोड़ा इजी होता। और दूसरा ये भी है, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि यूपी पीसीएस चूंकि इस बार बाद में हो रहा है यूपी पीसीएस प्री, तो इसका फर्क उत्तराखंड पीसीएस पर क्या पड़ेगा ये भी देखना है। और बचे हुए समय आपको अधिकतम मेहनत कैसे और किस तरह से करनी है, उन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। प्लीज़ धैर्य के साथ बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें ताकि आपको किसी भी तरह की समस्याओं से। और हाँ, यूके पीसीएस नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें तो सब कुछ वीडियो पड़ेगा, आप मास्टर वीडियो देख लीजिए और जो भी घटना चक्र वाली वीडियो वो देख लीजिए, जो भी यहाँ पर परीक्षा वाले के संपूर्ण वीडियो पड़े वो देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अधिक फायदा होगा। और कुछ उत्तराखंड के जो भी पेपर होते रहे, चाहे लोअर के हों चाहे पीसीएस के हों चाहे जे के हों, वो सभी सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए आइए अब अपने मुद्दे पर आते हैं। चूंकि हम लोग प्री की आज बात कर रहे हैं अभी, तो प्री चूंकि 1 मई हो गई है, 7 को पेपर है, तो अब मुश्किल से आपका 65 दिन शेष है। अब इन 65 दिन में अधिकतम आपको क्या करना है, पहले तो आपका सिलेबस ये कह रहा है कि सामान्य अध्ययन जो है वो 150 प्रश्नों का है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, 150 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है ये। और दूसरा है सीसेट का है, 100 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का, 2 घंटे का। बट सीसेट वाला जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा। सीसेट पेपर जो जीएस के पेपर 2 लिखा हुआ है वो सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपका क्वालिफाइंग है। इसमें केवल आपको 33% या 100 में 33 क्वेश्चन ही सही करनी है, तो उसके लिए बहुत माथापच्ची मत करिए, उतना आप कर लेंगे। अब जो जहां पर आपकी मेरिट बननी वो जीएस से, हाँ, दोनों पेपरों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति है, 1/4 अंक दंड के रूप में दिया जाएगा, इसीलिए कट ऑफ अधिक जाने की उम्मीद है। क्योंकि अन्य जगह 1/3 होती है, जैसे यूपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, ठीक है। और सेकंड पेपर लिखिए, लिखा हुआ अहर्कारी परीक्षा जिसमें सभी श्रेणी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बस ये यहाँ पर रहेगा सीसेट में, और कोई समस्या नहीं रहेगी। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि पेपर अभी तक जो पेपर हुए हैं वो किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन। हालांकि इस बार का पेपर जो है वो बदलाव है, बदलाव इसलिए है क्योंकि इस बार जो सब्जेक्ट में चेंज है वो न्यूनतम 50% आपको जीएस से ही देगा। मतलब उत्तराखंड स्पेशल है, देखिए न्यूनतम कुल प्रश्न 150 में से 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ही पूछे जाएंगे। और टॉपिक में हिस्ट्री में आप सब जानते हैं कि भारत का प्रागैतिहासिक काल है, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त, इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, ऋषियों का आगमन, वायसराय, राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार, उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति बेसिकली आपको पढ़ना है, कुड़िंद, कोदे, कत्यूरी। देखिए जो टॉपिक उत्तराखंड वाले वो जरूर आप एक बार देख लीजिए क्या क्या उसमें है इतिहास और संस्कृति में, तो आप समझ पाए प्रागैतिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, प्राचीन जनजातियों से आएगा, कुड़िंद ओधे राजवंश, कार्तिकेयपुर राजवंश, कत्यूरी राजवंश, कुमाऊं का चंद्र राजवंश, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, मतलब मेंशन अलग से जैसे है ना, तो उनमें आपको बहुत 1857 का संघर्ष, जन आंदोलन, ये सब आपको पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी में वर्ल्ड का ज्योग्राफी है पूरा, भारत का भूगोल, उत्तराखंड के भूगोल में आपको पर्यटन, जनसंख्या, एससी एसटी, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, फिर पॉलिटी पूरी पढ़नी है आपको। अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत पढ़नी है आपको इसमें, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय, सार्क, आसियान, साप्टा, ब्रिक्स, और इनके अलग से ही क्वेश्चन इससे पूछते हैं, अलग से टॉपिक जुड़ा हुआ, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा आप। भारत के संविधान का पूरा आपको पढ़ लेना है, पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं, पंचायती राज पढ़नी, लोक नीति है, अधिकारों से मुद्दे, उत्तराखंड की राज व्यवस्था आपको पढ़ लेनी पूरी, है ना। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट में जो जनगणना, केंद्रीय बजट आप पढ़ते रहते हैं, कोई बहुत अलग से नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय WTO, ब्रिक्स वगैरह यहाँ पर बार बार है, ब्रिक्स और आसियान, उत्तराखंड, है ना। करंट अफेयर्स, साइंस, ये पूरा, ये खैर टेलीग्राम जो मेरा है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या आपकी होने वाली नहीं। खैर अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो देखते हैं आइए कि क्वेश्चन आए कहाँ कहाँ से हैं।
अगर हम पिछले वर्षों को देखें तो जो क्वेश्चंस आते रहे हैं, जो 2016 21 का पेपर हो गया, 12 का, उनमें फिर देखें, फिर इस बार देखेंगे इस बार क्या अंतर रह सकता है। तो जो उत्तराखंड में हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे इसके पहले पीसीएस में 19, कहीं 10, है ना, कभी 19 मिले, कभी 10 मिले। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको 5 और 6, हालांकि ये भी हिस्ट्री में जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएंगे, सीधे 24 हो जाएंगे, और ये आपका 16 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग से नहीं है। यूके स्पेशल एक बार 26, एक बार 21। अब इस बार की बात हम बाद में करेंगे। ज्योग्राफी 18, अच्छा पोर्शन है ज्योग्राफी, 18 16 दे रहा है। संस्थाएं जो आपका WTO और ब्रिक्स वगैरह, ये बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण नंबर देता है, जैसे ब्रिक्स हो गया, साप्टा हो गया, सार्क हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये अलग से मेंशन है और आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और देखिए 11 से क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, मतलब 10 मिनिमम आप मान के चले। साइंस आपका 18 से 15 दोनों बार दे रहा है, साइंस 18 15। इन्वायरमेंट में 5 5 लगभग। पॉलिटी भी अच्छा और सिंपल टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 और 20। कंप्यूटर जीके से 5 और 5। इकोनॉमी 7, कभी 13। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, 18 और 30। और कल्चर से 2 और ये 0। अब ये अगर आप इसको इस बार देखें तो इस बार क्या होने वाला है परिवर्तन, वो आप देख पाएंगे। अगर हम 2024 यहाँ पर लिख दें तो 2024 में आप क्या पाने वाले, एक तो जो यूके स्पेशल है वहाँ पर आप देख पाएंगे लगभग, मैं 50 मान के चल रहा हूँ, 50। अब जब 50 यूके स्पेशल से हो गए तो बाकी में क्वेश्चन उसी तरीके से घटेंगे। और अपना जो मोटा मोटा आइडिया है 50 आप ये मान के चले। हिस्ट्री में आप लगभग 20 क्वेश्चन मान के चले, 50 20 70, है ना। और ज्योग्राफी में भी आप लगभग 20 मान के 15 मान के चल सकते हैं, 18 और उसको घटाना भी है उसमें, है ना, 15 मान लीजिए आप। और संस्थाओं में आप 10 मान लीजिए। साइंस में आप फिर 15 मान के चलिए। इन्वायरमेंट में 5। और करंट अफेयर्स में आप 30 मान के ही चलिए। तो आप देखिए मोटा मोटी कितना हो गया, 50 20 70 30 100, और ये 15 10 25 5 30 130 140, है ना, ऐसे ही करके आप लगभग मान लो 30 के। और ये और पॉलिटी आप एक मान के चलेंगे तो मतलब बेटे सबका घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, क्या बोलते हैं, उत्तराखंड स्पेशल का। तो अब उसके बाद आप अगर आप देखेंगे तो आपको सर्वाधिक मेहनत कहाँ करनी, वो अभी से देख लीजिए। एक तो यूके स्पेशल आपको 1/3 दे रहा है, वो आपको सीधे सीधे पढ़ लेना है 1/3। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों सेक्शन आपको, और पॉलिटी, ये तीनों सेक्शन आपको कायदे से पढ़ने हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगभग 50 क्वेश्चंस आपके ये दे जाएंगे तीनों मिलाकर ऑन एवरेज, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, उसी में इन्वायरमेंट शामिल कर लीजिएगा, तो ये लगभग 50। तो आपके पास 50 + 50 कितने हो गए, लगभग 100 हो गए, ठीक है। उसके बाद इनका एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, जरूर पढ़ लीजिएगा, और करंट अफेयर्स, इन दोनों को मिलाकर लगभग 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 130 हो गए। फिर आपका साइंस और कंप्यूटर जीके वगैरह मिला करके, तो आपके पास चॉइसेस हैं पढ़ने के, और कहाँ कहाँ से मेहनत करना वो मैंने बता दिया। अब क्या होगा कि आप जब इन सब चीज़ों को पढ़ पाएंगे तो फिर आप उत्तराखंड स्पेशल के लिए, मैंने पहले दिन से आपसे कहा है कि आप परीक्षावाड़ी या अन्य चीज़ जो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। दूसरा, रही बात कट ऑफ की, तो आपको ये मानना है कि इस बार कट ऑफ आपको 100+ प्रयास करना है, तभी आप, क्योंकि इस बार क्या होने जा रहा है, एक तो पेपर इनका नहीं होता है हर बार, 2021 के बाद अब 24 में आया हुआ है। दूसरा, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी। और तीसरा एक महत्वपूर्ण फर्क ये पड़ने वाला है, क्योंकि UPPSC प्री का एग्जाम अगर मार्च अप्रैल मई में हुआ था तो लोग मेंस भेजिए, अब चूंकि वहाँ का एग्जाम है नहीं, वो अक्टूबर के आसपास जाने वाला है। तो बड़ी मात्रा में जिन लोगों ने भी फॉर्म, लास्ट ईयर क्या था कि फॉर्म तो भरा था लोगों ने, लेकिन बहुत से लोग पेपर देने ही नहीं गए थे, क्योंकि उसी के आसपास मई में यूपी लगा हुआ था। तो लगभग 39% के आसपास ही लोग, 50% लोग पहुंचे थे। तो इस बार चूंकि है नहीं, तो बड़ी मात्रा में अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी वहाँ पर मौजूद होंगे, उसका फर्क कट ऑफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। और चूंकि निगेटिव मार्किंग भी कितनी है आपके यहाँ, उत्तराखंड में 1/4 है, 1/3 नहीं है। तो आपको हर तरह से 100+ का टारगेट लेकर चलना है, योर अनरिजर्व, अनारक्षित वाले, और बाकी लोग उसी तरह अपने मतलब प्रयास करेंगे।
तो आपको ये मान के चलना है कि हमको 100+ क्वेश्चन किसी भी हाल में सही करना। आप ध्यान दीजिए, उत्तराखंड लोअर की कट ऑफ लगभग 106 चली गई थी अप्रत्याशित रूप से, है ना। तो आपको उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ज़्यादा, उतना उत्तराखंड के लोकल स्टूडेंट को फायदा मिलेगा, तो कट ऑफ तो निश्चित में बढ़ेगी। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए उस पर। तो कट ऑफ 100+ ही आप मान के चले। और अगर आप अननेसेसरी बुक्स को ना पढ़ें, बस 2-4 बुक्स मैंने जो बता दी हैं उनको ही बार बार रिवाइज कर लीजिए। और कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज अगर आपको दिख रही है, आप लगा सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे ये टेस्ट सीरीज चल रही, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, भाबर, तराई, शिवालिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कहाँ मिलते हैं, शिवालिक में मिलते हैं। राज्य में दून किसे कहते हैं, संरचनात्मक घाटियों को। विंटर लाइन घटना कहाँ होती है, मसूरी में। बारह होती किस जिले में, आपको बताना है। उत्तराखंड की कोसी किस नदी की सहायक नदी, भी बताना है। वासुकी ताल कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। मीमांस ऑफ द रास कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है। किसे धनुष तीर्थ के नाम से जानते हैं, बद्रीनाथ, टेहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन सा प्राचीन उत्तराखंड में माप तौल की इकाई नहीं है। माणा, पाथा, नाली, छपेली। टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड किस नदी के तट पर हुआ था। टोंस, भागीरथी, यमुना, नायार। चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शांतिलाल त्रिवेदी, खुशीराम, मोहन सिंह मेहता, गोविंद बल्लभ पंत। निम्न से कौन, है ना, इस तरह क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। बेनीताल, चमोली, खुरपाताल, नैनीताल, मासर ताल, टेहरी, बासुकी ताल, पौड़ी। ये सब आपको करने हैं किसी तरीके से क्वेश्चन। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत किस जिले में है। अल्मोड़ा, देहरादून, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। मिनिमम, है ना, रूरल पॉपुलेशन जो परसेंटेज है किस में है, अल्मोड़ा में है, देहरादून में, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, आपको बताना है। खैर, तो ये जब आप इस तरह करते रहेंगे तो एक तो जुड़िए। और टेस्ट सीरीज जुड़ने के लिए आज और कल 2 दिन मात्र और खोलेंगे, उसके बाद कोई ओपन नहीं किया जाएगा। 7237853197 पर 7237853197 पर व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं। और गारंटी के साथ आप यहाँ से प्रश्नों को अपने एग्जाम हॉल में सीधे पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन आए थे उसका एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे मौजूद मेरे वीडियो में देख के जान सकते हैं। 7237853197 पर संपर्क कर लीजिए। आज और कल सिर्फ 2 दिन के लिए ही एडमिशन ओपन है, और कोई एडमिशन ओपन नहीं होगा, क्योंकि एक ही बैच होता है और न्यूनतम स्टूडेंट रखने का टारगेट। खैर, अब अगर वो आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को खो रहे हैं। आप अपने घर पे भी मेहनत करके परीक्षावाणी ले लीजिए, घटना चक्र बैकयार्ड क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, और लुसेंट जीके को कर लीजिए, और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। तो निश्चित रूप से समय को अधिकतम मान करके लगभग आज से आप ये मान के चलिए कि 6 से 8 घंटे डेली दीजिए प्री तक। निश्चित रूप से आपका प्री क्वालिफाई होगा। हाँ, अभ्यास बहुत जरूरी है, जितना भी पढ़ें उसको रिवाइज जरूर करें। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी यावत जाते सिर पर निशान। निश्चित रूप से बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज नया बहुत मत पढ़े, नए में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़े, वो भी कोई एक बुक देख के बार बार पढ़ते रहे उसको। और हाँ, अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, और इस नंबर पर मैसेज करके आप रियल ले लीजिए, और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हाँ, ध्यान ये रखिए कि इस बार कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से आपको 100 के पार चली जाए तो कोई अतियोक्त नहीं होगी, चूंकि पढ़ने वालों की छात्रों की संख्या बढ़ी है, और आप जैसे धुरंधर स्टूडेंट भी इसमें जुड़ रहे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सफल होंगे। हाँ, हमें सेक्शन पे ध्यान रखना है कि किस किस सेक्शन से कहाँ कितने क्वेश्चन आते हैं, उनको जरूर पढ़ना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।